और ग्लोबल लिंकर के फाउंडर समीर वकील से खास बातचीत। इस सब के साथ मैं हर्षदा आपके लेकर आई हूं स्टार्टअप जगत का पहला हिंदी शो आवाज एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले रुख करते हैं गुड़गांव का, जहां शुरू हुआ होम डेकोर स्टार्टअप डीको कार्ट अब अपना रुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर बढ़ा रहा है। क्या है इस सेक्टर का पोटेंशियल और कैसे बनाएं एक सक्सेसफुल बिजनेस, जानते हैं फाउंडर नताशा कालरा की स्टार्टअप जर्नी में। महिला एंटरप्रेन्योर के बिजनेस आइडियाज आमतौर पर उनके पसंद के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, जैसे हेल्थ केयर में विमेन रिलेटेड इश्यूज या ज्वेलरी, फैशन, लाइफस्टाइल, क्योंकि महिलाओं की दिक्कतें पसंद नापसंद महिला ही अच्छी तरह से जान सकती हैं। गुरुग्राम की नताशा कालरा ने जब अपने करियर की सेकेंड इनिंग शुरू की, तब उन्होंने होम डेकोर सेगमेंट में मौजूद गैप में बिजनेस के मौके को हेरा और होम डेकोर ब्रांड डेकोर कार्ट की शुरुआत की। पहले मैं इंडियन एयरलाइंस में एक एयर होस्टेस थी, पर जब मेरी फैमिली बढ़ी तो मैंने रिज़ाइन किया। उस दौरान मुझे लगा कि डेकोर की दुनिया में बहुत सा गैप है एंड मैं बहुत पैशनेट थी इस लाइन को लेके, इसलिए मैंने ये लाइन स्टार्ट करी। डेकोर कार्ट में घर सजावट के लिए लाइटिंग, डेकोरेटिव एसेंट्स, होम फ्रेग्रेंसेस, होम बार, बाथ डेकोर, कैंडल्स, गार्डन डेकोर, किचन डेकोर जैसी A to Z डेकोर कैटेगरीज मौजूद हैं। कंपनी इन प्रोडक्ट की मेकिंग इंटरनेशनल ट्रेंड के मुताबिक करती है। डिजाइन्स में यूनिकनेस होता है जो आमतौर पर बाजार में नहीं दिखता। दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है उसे भारत के अनुसार ढालने की कोशिश कंपनी करती है। यूनिक ऑफरिंग और क्वालिटी प्रोडक्ट के बेस को पक्का करने के लिए कंपनी सबसे ज्यादा फोकस प्रोडक्ट पर करती है। इसीलिए कंपनी ने असली निवेश अपनी डिजाइनिंग टीम में किया है। यहाँ मिल रहा हर प्रोडक्ट स्पेसिफिक रीजन का होता है। कंपनी का मकसद उस इलाके तक पहुंचकर वहाँ के आर्टिसन का काम अपने प्लेटफॉर्म पर लाना होता है। डेकोर कार्ट पर भारत से लेकर इटली, चीन, थाईलैंड में भी बनता सामान देखने को मिलेगा। हम लोग खुद स्टडी करते हैं वर्ल्ड ओवर ट्रेंड क्या चल रहा है, उस ट्रेंड को हम इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करते हैं और हमारी पूरी एक डिज़ाइनिंग टीम है जो कि सिलेक्शन में पूरी की पूरी मदद करती है अकॉर्डिंग टू द इंडियन टेस्ट एंड इंडियन मार्केट, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरे हद तक हम अपने अंडर ही करते हैं, हमारे यूनिट में ही होती है। नताशा ने बिजनेस की शुरुआत ई-कॉमर्स से की। दिल्ली NCR से शुरुआत करते हुए कंपनी ने कारोबार का दायरा पूरे देश भर में फैलाया, लेकिन नाजुक और ज्यादातर कांच के बने डेकोर प्रोडक्ट की डिलीवरी करते समय सामान टूटने की संभावना काफी ज्यादा होती है। दिल्ली के दायरे में लॉजिस्टिक संभालना आसान था, लेकिन जैसे जैसे ब्रांड की पॉपुलैरिटी बढ़ी, ऑर्डर देश के कोने कोने से आने लगे। तब कंपनी ने पैकेजिंग और डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने की तरफ अपना रुख मोड़ दिया। लेकिन आज भी नाजुक सामान की डिलीवरी आसान काम नहीं है। हमारी डिलीवरी पैन इंडिया में है, हमारी पैकिंग बहुत ही अप्रिशिएट की जाती है और हम हर टाइम अपने कस्टमर्स के साथ खड़े हैं। जो भी वो रिटर्न पॉलिसी है वो हमारी बड़ी ट्रांसपेरेंट है। नताशा को होम डेकोर में 15 साल का अनुभव रहा है, इसीलिए 10 से 12 करोड़ के स्टार्टअप कैपिटल से नताशा ने ऑनलाइन से कारोबार की शुरुआत की। लेकिन होम डेकोर जैसी प्रोडक्ट कैटेगरी में ग्राहकों को टच एंड फील की आदत है, साथ ही ऑफलाइन में ग्राहकों का भरोसा जीतना आसान होता है। इसी के चलते डेकोर कार्ट ने 2 स्टोर्स दिल्ली NCR में शुरू किए। ऑफलाइन में मिलते कंज्यूमर रिस्पांस के चलते अब ऑफलाइन में प्रेजेंस बढ़ाने पर फोकस कर रही है कंपनी। हम देख रहे हैं कि हमारे को सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, किस स्टेट से आ रहा है, किस सिटी से आ रहा है, कहाँ के लोग हमारे प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमारे ब्रांड के साथ सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम उन सिटीज़ को सबसे पहले टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो 2 सिटीज़ जो अभी हम फिज़िकली जहाँ पे हैं ऑलरेडी, गुड़गांव एंड दिल्ली, इसके बाद हम बॉम्बे में अपना नेक्स्ट स्टोर खोलना चाह रहे हैं।
In the next 5 years, our target is that we reach 30 stores in India. In 3 years, we have approximately grown at around 100% CAGR. जो हमारे एनुअल रेवेन्यूज़ हैं वो 100% पे ग्रो कर रहे हैं एंड नेक्स्ट 5 इयर्स का हमारा फोरकास्ट है अराउंड 70 to 80% एनुअल ग्रोथ रेट हम पाना चाहेंगे। बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, छोटी किराने की दुकान हो या कोई यूनिकॉर्न कंपनी, टेक्नोलॉजी एडेप्शन आज सबके लिए जरूरी बन चुका है। होम डेकोर जैसे बिजनेस में भी AR टेक्नोलॉजी से बड़े बदलाव आ रहे हैं जो कंज्यूमर को बेहतरीन शॉपिंग एक्सपीरियंस देंगे। वी आर इन्वेस्टिंग इन एन AR टेक्नोलॉजी वेयर हमारे सारे प्रोडक्ट्स का 3D एक इमेज बनेगा एंड पीपल यूजिंग देयर फोन्स कैन एक्चुअली सी द प्रोडक्ट इन देयर होम्स। So for example, a person opens our website, opens the product that they like और उसके बाद वो अपना कैमरा वहाँ पे एक फीचर होगा जिसके थ्रू वो अपना कैमरा खोल सकते हैं और वो प्रोडक्ट उनके घर में एक्चुअली में वो स्क्रीन के थ्रू देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट वहाँ पे कैसा लगेगा। मैम इस चीज़ में काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, नॉट ओनली डेवलपमेंट साइड बट ऑल्सो एजुकेटिंग द कस्टमर कि उनको ये फीचर कैसा यूज़ करना है। तो हमारा ये टारगेट है कि 2020 में हम ये लॉन्च कर सकें। कई ई-कॉमर्स फर्नीचर ब्रांड्स ने फर्नीचर के अलावा फर्निशिंग्स, होम डेकोर जैसी कैटेगरीज में बिजनेस को एक्सपेंड किया, लेकिन डेकोर कार्ट का फोकस आगे भी सिर्फ और सिर्फ होम डेकोर पर बरकरार रहेगा। भारत में कदम जमाने के बाद अब इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी कंपनी पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही इंटरनेशनल ऑर्डर के ऑपरेशंस शुरू होंगे। पॉपुलर हिंदी शो आवाज एंटरप्रेन्योर, हम अक्सर बिजनेस को बड़ा करने के हर पहलू पर नजर डालते हैं। आपके सामने ऐसे लोग लेकर आते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। आज बात एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म की जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को एक दूसरे से जोड़ता है। ग्लोबल लिंक एक बिजनेस नेटवर्किंग सोल्यूशन है जो एसएमईज और को सेल्स अपॉर्चुनिटीज देने में मदद करता है। साथ ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, पेमेंट गेटवेज, आपके जो भी जरूरत हो उन सब को एक ही मंच पर आपके लिए लेकर आता है। मेरे साथ कंपनी के फाउंडर समीर वकील जुड़ गए। समीर, स्वागत है आपका। ये मुझे बताइए कि ग्लोबल लिंक एग्जैक्टली एसएमईज को कैसे मदद कर, हमने कुछ चीजें कही हैं, लेकिन कैसे एसएमईज के आप संपर्क में हैं और आपका सबसे बड़ा यूएसपी क्या है? ठीक, तो एक तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है वो हर इकोनॉमी के बिल्कुल बैकबोन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत एम्प्लॉयमेंट में खुद कंट्रीब्यूशन जो करते हैं जीडीपी में वगैरह। तो इस सेक्टर को हमने जब देखा है सालों से, मतलब सदियों से ये चलते आ रहा है कि वो काफ़ी डिसएडवांटेज रहते हैं उनके स्मॉल साइज़ की वजह से, उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलती है और इस वजह से ऑन द वन साइड वो इकोनॉमी के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जब वो खुद का बिजनेस जब उन्हें रन करना होता है उन्हें बहुत कठिनाइयाँ और परेशानियाँ होती हैं एंड लार्जली टू ड्यू टू द लैक ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इन सब को जोड़ करके एक बड़ी कम्युनिटी बनाना है ताकि वो एक दूसरे से अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ पाए बिजनेस करने के लिए, चाहे वो क्लाइंट्स हो, चाहे सप्लायर्स हो, चाहे एडवाइजर्स भी हो। तो इस तरह से एक कम्युनिटी बन रही है, लेकिन बिजनेस के लिए ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं था अब तक। तो ग्लोबल लिंकर उसी मोटिवेशन से क्रिएट किया गया है कि अगर हम एक लार्ज कम्युनिटी स्मॉल बिजनेसेस की बना दें तो उनके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और आसान हो जाएंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब वो साथ मिल करके जुड़ करके आते हैं तो एक काफ़ी बड़ी कम्युनिटी बन जाती है जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो इस तरह की हो जाएंगी कि फॉर्च्यून 100 कंपनी से भी ज्यादा वो इकोनॉमीज क्रिएट कर पाएंगे जब एकजुट हो जाते हैं। तो इस वजह से हमने ये एक मेन पर्पस जो था वो उनको बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए था और उसके लिए 2 चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। एक तो हर स्मॉल बिजनेस को डिजिटाइज होना ज़रूरी है। अगर वो ज़्यादा डिजिटाइज हो जाएंगे उनकी अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ जाएंगी और हम देख रहे हैं कि रियल वर्ल्ड सेल्स जो हो रही हैं या रेवेन्यूज़ हो रहा है उससे डिजिटल रेवेन्यूज़ ज़्यादा ग्रो हो रही है। हमारे सामने काफ़ी ई-कॉमर्स कंपनीज वगैरह आई हैं जो देख सकती है, लेकिन स्मॉल बिजनेस ये सोचते हैं कि ये तो मेरे लिए, मैं तो कब कर पाऊंगा इसको, इसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत टेक्नोलॉजी स्किल्स चाहिए होती है। वो हम पूरा डीमिस्टिफाई करके बड़े सिंपल स्टेप्स में ग्लोबल लिंकर के थ्रू एसएमईज को डिजिटाइज कर रहे हैं और उनको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये 2 चीजें मेन है जो नॉर्मली भारत में हम देखते हैं ऐसे ही छोटे छोटे बिजनेसेस लोग खड़े करते हैं इनिशियली। उनको डिजिटाइज होना मतलब क्या क्या चाहिए उनको और क्या आप सहूलियत देंगे फिर? तो डिजिटाइजेशन एक शब्द भी ऐसा हो गया कि काफी टेक्निकल और डरावना सा लगता है काफी लोगों को, बट वैसे देखा जाए तो काफी सिंपल भी है।
डिजिटाइजेशन की ब्यूटी ये है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हम पर्दे के पीछे छोड़ सकते हैं और यूज़र के लिए बड़ा सिंपल सा हो जाए। अगर आप देखें एक छोटे उद्योग, अगर स्मॉल बिजनेस को आप देखा जाए तो एक जो एवरेज लेवल पे बहुत कम शायद पढ़े लिखे होंगे या क्वालिफाइड होंगे और अपना पूरा बिजनेस पूरी तरह डिजिटली कर रहे हैं, वो है आज की जो ऐप बेस्ड कैब सर्विस। अगर आप उनको देखें, अब वो कर पा रहे हैं इसलिए कि आगे का जो एक्सपीरियंस जो वो यूज करते हैं वो तो बहुत आसान है। तो बिजनेस सिंपल किस तरह से बनाया जाए वो हमारी ग्लोबल लिंकर में मेन फोकस रहा है कि डिजिटाइजेशन को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। तो हमने उसको 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया है जो यूजर के लिए बड़ा आसान होना चाहिए। एक, जैसे वो अपना साइन अप फॉर्म फिल करते हैं उसमें हम डिटेल्स पूछते हैं, उनका एक डिजिटल बिजनेस कार्ड बन जाता है। अब ये डिजिटल बिजनेस कार्ड अगर आप पेपर बिजनेस कार्ड के मुकाबले देखें तो पेपर बिजनेस कार्ड में जितने लोगों को मिलूंगा उन्हीं को मैं हैंड ओवर कर सकता हूं। डिजिटल बिजनेस कार्ड आपका कहीं भी जा सकता है, कोई उसकी सीमा नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो एक तो डिजिटल बिजनेस कार्ड हो जाता है जिसके जरिए एल्गोरिथम हमारे चलते हैं पीछे कि अगर कोई गारमेंट वाला है उनको हम फैब्रिक वाले से कैसे मिलवाए, बटन वाले से कैसे मिलवाए, पैकेजिंग सर्विसेज कैसे उनको दिलवा पाए। तो ये एक कनेक्शन और नेटवर्किंग उसकी वजह से बड़ा आसान हो जाता है। तो एक फर्स्ट स्टेप इज द डिजिटल बिजनेस कार्ड। दूसरा स्टेप, अगर डिजिटल बिजनेस कार्ड है तो उसको हम क्लिक भी कर सकते हैं। पेपर बिजनेस कार्ड को तो कुछ नहीं कर सकते। डिजिटल बिजनेस कार्ड को आप क्लिक करें तो उनका पूरा प्रोफाइल बन जाता है जो वो खुद अपने आप भर लेते हैं कि हम किस बिजनेस में हैं, हमारी स्पेशलिटी क्या है, हम कितने सालों से, हमारे कितने एम्प्लॉइज हैं। तो वो सब पूरा अपना एक प्रोफाइल बना सकते हैं ताकि जो भी उनके बिजनेस कार्ड को देखे, उनके बारे में ज्यादा जानना चाहे, वो उनके प्रोफाइल के थ्रू कर पाएंगे। और ये प्रोफाइल डायनामिक होता है, जैसे जैसे लोग आपसे डीलिंग करेंगे वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तीसरा स्टेप होता है एक डिजिटल कैटलॉग। मेरे प्रोडक्ट्स क्या है, मेरी सर्विसेज क्या है, उसका एक कैटलॉग बन जाता है। अब जैसे ये कैटलॉग आप बनाएंगे तो आपके अगर कस्टमर्स यूनिट लेवल कस्टमर्स हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, तो वो कैटलॉग आपका ट्रांसलेट हो सकता है एक ई स्टोर में, ई कॉमर्स का स्टोर जो बन सकता है आपका बड़े कम स्टेप्स में और खुद ही आप बना सकते हैं, पूरे टेम्पलेट तैयार होती है। और दूसरा हो सकता है अगर आप B2B होलसेल में काम कर रहे हैं तो आप अपना एक B2B स्टोर बना सकते हैं, या फिर सप्लाई चेन अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसको हमने डीमिस्टिफाई करके इन 3 स्टेप्स में किया है। हो सकता है आप देखें अगर ज्यादातर स्मॉल बिजनेसेस बड़े लोकलाइज्ड होते हैं, अपने ही नेबरहुड में काम करते हैं, अपने ही शहर में काम करते हैं, अपने ही मतलब स्टेट में काम करते हैं या देश में, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपको अगर ग्लोबल भी बनना है तो डिजिटाइज करके आप उसको ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो लोगों को ये लिमिटेशन रखने की जरूरत नहीं है कि मैं स्मॉल बिजनेस हूं, मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड है। एज लॉन्ग एज यू आर पार्टनरिंग विद ग्लोबल लिंकर आपके ये सब कंस्ट्रेंट्स निकल जाते हैं। अच्छा, आपकी ब्रीफ ये भी कहती है कि आप सेल्स अपॉर्चुनिटीज दिलाते हैं। अब सेल्स अपॉर्चुनिटीज प्राइमरीली वो नेटवर्किंग के जरिए ही आती हैं या फिर आप कुछ ऐसे भी मॉड्यूल्स लेकर आए हैं जहां पर लोग अपने प्रोडक्ट्स को पिच कर सकते हैं बड़े पैमाने पर बड़े क्लाइंट्स के सामने? जी, तो 2 तरीके से ये हो सकता है। एक तो जो हम कहते हैं B2C, जो बिजनेस अपने कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल करते हैं, उनके लिए हमने एक ई कॉमर्स स्टोर की सुविधा दी है। जो आप जैसे ई कॉमर्स स्टोर अपना बनाएंगे, आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। उस ई कॉमर्स स्टोर में शिपिंग और पेमेंट गेटवे ऑलरेडी एम्बेडेड है, तो आपको जाकर के वो ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। रेट्स भी बड़े सही हैं फॉर पेमेंट गेटवे एंड लॉजिस्टिक्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज ग्लोबल लिंकर कोई चार्ज नहीं करता है SME को। तो चाहे वो बनाने के लिए हो, होस्टिंग के लिए हो, आप जितने भी अपने प्रोडक्ट्स आपको डिस्प्ले करने आप कर सकते हैं। और हाल ही में आपने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ करार किया है, उसके क्या डिटेल्स हैं और क्या इसी तरह के करार फिर आप देश भर में अलग अलग राज्य सरकारों के साथ करने का सोच रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं? अब तक अगर आप देखेंगे प्रोग्राम्स जब भी कोई कंपनी लॉन्च करती या गवर्नमेंट लॉन्च करते या ट्रेड बॉडीज भी करते, उसमें हमेशा उनके सामने 2 ही ऑप्शंस थे, मेक या बाय। या आप खुद बनाएं या तो आप किसी से खरीदें या बनवाएं किसी और के थ्रू। हमने एक तीसरा जरिया दे दिया विच इज कोलैबोरेट। ना आपको बनाने की जरूरत है, ना आपको खुद मतलब किसी और से बनवाने की जरूरत है, आप आकर के कोलैबोरेट कर लीजिए। तो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसा उदाहरण है जहां गवर्नमेंट अपने स्मॉल बिजनेसेस के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रही थी। उनके बहुत सारे स्कीम्स, प्रोग्राम्स हर स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के भी होते हैं। उन्हें ये लगा कि ये ग्लोबल लिंकर के पार्टनरशिप के थ्रू हम हमारे जो 2.3 मिलियन SMEs है, 23 लाख करीब SMEs हैं तेलंगाना स्टेट में, उनको हम डिजिटाइज करने का मौका दे दें। और बेस्ट पार्ट सोल्यूशन की ये है कि स्मॉल बिजनेस को कोई फीस या चार्जेस नहीं होते इसमें, तो वो भी एक फायदा हो जाता है। एक साथ में जब वो जुड़ जाते हैं उनकी ताकत भी बढ़ जाती है और उनके बीच में कोलैबोरेशन भी हो जाएगा। तो पूरा
स्टेट उसके थ्रू प्रोग्रेस कर पाएगा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि स्मॉल बिजनेसेस का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा होता है। अगर वो बढ़ पाए, वो अपना बिजनेस बढ़ पाए और अपनी कॉस्ट कम कर पाए, तो उससे स्टेट का भी फायदा हो जाता है। तो इस बेसिस पे तेलंगाना स्टेट के साथ में हमारी जो कोलैबोरेशन हुई है, लीडिंग टू अ टीएस स्टेट एमएसएमई ग्लोबल लिंक का जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, वो उसी के बल पे है। मेरा आखिरी सवाल और मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा हमारे दर्शकों के लिए, इस तरह की सर्विसेज के लिए किस तरह की फीस देनी पड़ती है, हाउ एंड कैसे आपके प्लेटफॉर्म पर जुड़ा जा सकता है? जी, तो पहले तो globallinker.com हमारा वेबसाइट है। उसके अंदर आप देखेंगे अलग किस्म के प्रोग्राम्स हैं जो कॉरपोरेशंस के हैं, ट्रेड बॉडीज़ के हैं और गवर्नमेंट्स के हैं। ज़्यादातर आप कहीं ना कहीं से आपको इनविटेशन मिल जाएगा, चाहे कोई एक स्मॉल बिजनेस है जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे एंजॉय कर रहे हैं, या तो फिर इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आपको एक इन्विटेशन मिल सकता है। पूरा डिजिटल है, तो आपको उसमें मतलब कोई फिजिकल इनपुट नहीं है। करीब 2 मिनट में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आप इसमें अपने एम्प्लॉइज को भी ला सकते हैं एंड उससे आप अपना कारोबार भी उससे मतलब ज़्यादा आप कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। सेकंड थिंग इज दैट स्मॉल बिजनेसेस को इस प्लेटफॉर्म पे कोई फी पे नहीं करनी होती है। तो अगर आप कोई सर्विस अवेल कर रहे हैं, मतलब किसी पार्टनर के थ्रू, तो उनकी जो फीस होती है वो भी डिस्काउंटेड ज़्यादातर होती है। तो इसमें फ़ायदा ही है, इसमें कोई कॉस्ट तो है नहीं। ग्लोबल लिंकर एज अ प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं करता है। जैसे मैंने आपको बताया, ई कॉमर्स स्टोर भी पूरी तरह से फ्री है। ना आपको जुड़ने के लिए पैसे लग रहे हैं, ना आपके कोई ट्रांजैक्शंस में से डिडक्शन हो रही है कमीशन की। तो एक तो फ्री सोल्यूशन है पहले। दूसरा, इसमें आपको सेविंग्स ही मिलेंगी और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी काफ़ी खुश है इस तरीके से कि उनको ज़्यादातर एसएमईज से वो डील कर पा रहे हैं और उनकी जो दिक्कतें होती हैं उनको एसएमईज के साथ बिजनेस करने में, वो कम हो जाती है। इसलिए वो बड़ी खुशी उनको एक डिस्काउंट भी दे देते हैं एसएमईज को कि आप ग्लोबल लिंकर के थ्रू आए हैं तो ये आपके लिए एक स्पेशल रेट बना हुआ है। तो वो एक कंसेशन भी पास हो जाता है उनके लिए। ओके, इंटरेस्टिंग टू नो। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।